हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे एयरटेल और टाटा से जुड़े हुए एक इंफॉर्मेशन इंडियन टेलीकॉम मार्केट के ऊपर निकल कर आया है और उसी के बारे में इस वीडियो में मैं इन डेप्थ कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हालांकि इस रिलेटेड बहुत सारे वीडियो शायद आप लोग अभी तक देख चुके होंगे, लेकिन इसमें मैं कुछ और भी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं 10 गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आज के दिन में इंडिया में 5G कौन सबसे पहले लाएगा, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यहां पर दो ही कंपनी इस रेस पे सबसे पहले खड़े हुए हैं, एक तो रिलायंस जियो, दूसरा एयरटेल। अब दोस्तों, अभी तक या फिर आज से पहले एयरटेल थोड़ा सा पीछे चल रहा था, ऐसा हर किसी जानकारों को लगता था, क्योंकि एयरटेल ने बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के साथ वेंडर एज ए वेंडर उन सारे कंपनीज को टाई अप किए थे, ताकि उन सारे कंपनी और एयरटेल मिलकर इंडिया में अपना 5G सर्विस प्रोवाइड करे। हालांकि एयरटेल ने ऑलरेडी 5G के टेस्टिंग भी चालू कर दिए और इसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो कि आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पहले ही रिलायंस जियो के तरफ से यह कह दिया गया था कि रिलायंस जियो इंडिया में जो 5G सर्विस प्रोवाइड करेगा वो 100% मेड इन इंडिया होगा। मतलब मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स को लेकर ही रिलायंस जियो अपना 5G सर्विस प्रोवाइड करेगा इंडिया में। अब दोस्तों, यह भी एक रेस था कि इस रेस पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को लेकर रिलायंस जियो आगे बढ़ रहा है, लेकिन एयरटेल वहीं पर बाहर की देशों की जो इक्विपमेंट्स है उसको लेकर आगे बढ़ेगा। तो इस चीज का भी सॉल्यूशन आज के दिन में दिखाई दे रहा है। एयरटेल के जो विट्ठल जी हैं, उनके तरफ से कहा गया है कि एयरटेल और टाटा ग्रुप के टीसीएस ने एक मर्जर किए हैं या फिर एक किए हैं, जिसके चलते एयरटेल अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के साथ इंडिया में 5G सर्विस प्रोवाइड करेगा। यहां पर कहा जा रहा है कि टीसीएस के द्वारा एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया गया है, वो भी इंडिया में। इस टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है ORAN, मतलब ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। इसके चलते ओपनली इस नेटवर्क को यूज किया जाएगा और इसके चलते एयरटेल अगले आने वाले समय में इंडिया में 5G सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इसी से जुड़े हुए और भी कुछ एक आध बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। कहा जा रहा है कि अगले आने वाले 2022 के जनवरी महीने में इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियली लॉन्च कर दिया जाएगा, वो भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत। अब दोस्तों, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस होते हैं इंडिया में या फिर पायलट प्रोजेक्ट के तहत, तब इसको पूरी इंडिया में या फिर पैन इंडिया बेसिस पर इसको यूटिलाइज किया जाएगा और बाहर के देशों में भी या फिर ओवरसीज कंट्रीज में भी इसके मार्केट को फाइंड किया जाएगा। यह भी एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हम लोग कह सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये बाकी ग्लोबली जो टेक्नोलॉजी चल रहा है 3GPP, उस टेक्नोलॉजी के साथ भी कंफर्टेबल या फिर कंपीट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ORAN टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ एक बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वो ये कि अभी तक अगर किसी एक टेलीकॉम ऑपरेटर कोई एक वेंडर के जो इक्विपमेंट्स है उसको यूज करते थे, तो उसी वेंडर को 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ता था। मतलब एंड टू एंड पूरी प्रोडक्ट उसी वेंडर के थ्रू लेना पड़ता था। अब जो ORAN टेक्नोलॉजी है, इसके तहत ये भी बाउंडेशन खत्म हो जाएगा। मतलब ORAN टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए 2 या 3 वेंडरों के साथ भी वो उस टेक्नोलॉजी को शेयर करते हुए सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये गया टेक्नोलॉजी के जुड़े हुए बात। अब दोस्तों, एयरटेल को क्या फायदा मिलने जा रहा है? पहली बात, एयरटेल पहले तो चाइनीज प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंट्री करने की बातें सोच रहा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चाइनीज जो ZTE या फिर हुआवे है, इन सारे कंपनी को किक आउट कर दिया गया। तब एयरटेल ने एरिक्सन और नोकिया जैसे कंपनी के साथ टाई अप करते हुए इंडिया में 5G सर्विस प्रोवाइड करने की बात सोचा। अब दोस्तों, अगर इंडिया में तैयार हुआ टेक्नोलॉजी के साथ एयरटेल 5G सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिया में, तो एयरटेल के लिए सबसे पहला जो बेनिफिट होगा वो कॉस्ट। मतलब यूरोपियन कंट्रीज के जो टेक्नोलॉजीज हैं उससे बहुत ही कम कॉस्ट पर इंडियन टेक्नोलॉजी उनको मिल जाएगा।
यूं कह लीजिए कि चाइनीज टेक्नोलॉजी और इंडियन टेक्नोलॉजी के कॉस्टिंग ज्यादा अंतर नहीं होगा, और यही चीजें सबसे ज्यादा फैक्टर करेगा जब ये कंपनी बाहर के देशों में अपना सर्विस प्रोवाइड करने जाएगा। अब इससे चाइना का तो लगेगा मिर्ची, वो बात तो अलग ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा इंडिया में इंडिजिनसली जो टेक्नोलॉजी जनरेट या फिर तैयार होगा वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, ऐसा ही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि ये बात भी यहां पर सही है कि दो ऐसे कंपनी ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं जो कि इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। एक तो रिलायंस जियो, जो कि पहले ही कह दिया कि खुद अपना ही टेक्नोलॉजी यूज करेगा। इसके अलावा टाटा और एयरटेल मिलकर और एक टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों यहां पर अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस तो सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, तो फिर जो हार्डवेयर लगेगा उसका क्या? तो यहां पर आप सभी को शायद पता है कि टाटा के द्वारा पहले ही यह डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया के पीएलआई स्कीम के तहत कि उनके तरफ से एक फैक्ट्री सेटअप किया जाएगा और उस फैक्ट्री में मोबाइल रिलेटेड या फिर टावर रिलेटेड, गियर स्विच रिलेटेड जो भी सारी इक्विपमेंट्स हैं उसको बनाया जाएगा। तो वो ही सारी चीजों को भी इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। मतलब 100% अगर हम कहें तो फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में ही तैयार होगा और उसी को इंडियन जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनके द्वारा यूज भी किया जाएगा। अब इसको हम लोग बहुत ही अच्छा चीज कह सकते हैं क्योंकि यहां पर कंपटीशन करने के लिए दोनों कंपनी को बराबर की प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा। अब दोस्तों इसके अलावा पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि 4G के सेक्टर में रिलायंस जियो सबसे पहला और सबसे बड़ा नेटवर्क देकर एक नंबर हो गया था और उसको कंपीट अभी तक एयरटेल उस तरीके से नहीं कर पाया। लेकिन उम्मीद यही किया जा रहा है कि अगले आने वाले समय में एयरटेल और जियो दोनों के लिए ही ये बराबर का मार्केट हो जाएगा क्योंकि दोनों कंपनी को ही इंडिजीनियस प्रोडक्ट मिलेगा। इंडिजीनियस प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करने से सस्ता होगा और दोनों कंपनी अपने तरीके से इस प्रोडक्ट को इंडिया में इंप्लीमेंट कर पाएगा। अब दोस्तों ये तो गया क्या क्या पूरी सिचुएशन 5G से रिलेटेड अभी तक हुआ है उसके बारे में। अब अगर आप और हम मतलब आपके और हमारी प्रॉफिट की बात करें तो वो क्या है? देखो इन सारी कंपनी में से ज्यादातर कंपनी आज के दिन में शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और ये जो खबर आया है एयरटेल और टाटा को लेकर मतलब टीसीएस को लेकर, इसमें इन दोनों कंपनी को भी बूस्ट अप जरूर मिलेगा। अगर आप में से किसी के पास भी इन दोनों कंपनी के शेयर्स हैं तो वो आप लोग होल्ड कर रख सकते हैं। 5G लॉन्च होने के बाद इन दोनों कंपनी के जो शेयर्स है उसके भाव बढ़ना ही है, मतलब बढ़ना तय है, ये आप मानकर चलो। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लो। अगर कहीं पर भी थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन आते हैं तो आप लोग इन सारी कंपनी के शेयर्स के ऊपर जरूर राइड कर सकते हो। हालांकि मैं अभी तक किसी भी कंपनी के शेयर्स के ऊपर राइड करने की सलाह कभी नहीं दिया, लेकिन यह शायद पहली बार होगा मेरे तरफ से जो कि किसी शेयर्स को रेकमेंड करते हुए। अब दोस्तों ये दोनों कंपनी तो हो ही गया, इसके अलावा रिलायंस एक कंपनी है ही जिसके ऊपर राइड किया ही जा सकता है। हालांकि देखना होगा कि 1-2 दिन के बाद रिलायंस के भाव क्या होता है, कितना नीचे आता है या फिर कितना ऊपर जाता है, वो चीज देखकर उसके ऊपर आप लोग राइड कर सकते हो। अब दोस्तों ये तीनों कंपनी को छोड़कर भी इन सेक्टरों में और भी कुछ एक आध कंपनी है, आप चाहे तो उनको भी फाइंड कर लीजिए और उन सारे कंपनीज के ऊपर भी आप लोग राइड कर सकते हो जो कि इन सारी कंपनीज को या फिर इन सारे सेक्टर में अपना टेक्नोलॉजी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ जो के चीज है उसको प्रोवाइड करने जा रहा है। तो दोस्तों बस यही था इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।